बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता सबक में हमने एडिट कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे व्यू मेन्यू के अंदर जितने सारे ऑप्शन है वो हम देखेंगे। तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर में व्यू के अंदर क्या होता है, टूल्स वगैरह लाना और हाइड करने का होता है, जैसे इन पेज में है। अब इसमें कुछ डिफरेंट है, हम देखते हैं। सिंपल वेरीफायर, वायरफ्रेम, सिंपल वायरफ्रेम, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, हर चीज़ को सिर्फ लाइनिंग में लेके आएगा। एक बना हुआ कोई चीज़, इश्तिहार या कोई चीज़ हम ला के देखते हैं तो उसमें कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, कहाँ किया हुआ, सारी लाइनें में हमें देगा। मिसाल के तौर पर हमने बना लिया बहुत सारी चीज़ें। कोई छोटी सी बॉक्स है जो नीचे पड़ा हुआ है, हमें ज़्यादा वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। उस सूरत में हम क्या करेंगे, व्यू में जाके वायर फ्रेम कर देंगे तो हमें हर जगह जो जो चीज़ है सारी चीज़ें लाइनिंग में करके दे देगा, ठीक है। और वायर फ्रेम में इसमें भी वही लाइनें दिखा रहा है, लेकिन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है ये देखने के लिए हमें थोड़ा सा कोई चीज़ हमें बनाना पड़ेगा। देखिए मैं बनाता हूँ। पहले मैं नॉर्मल कर देता हूँ। अब देखिए, आप इसकी आउटलाइन में ख़त्म कर देता हूँ। ये तो बहुत ही ख़राब हो गया। इन पेज से कुछ और लेके आता हूँ। ये जुमला मैं लेके जाता हूँ कोरल में। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें हम ज़रा शेड भी डाल देते हैं, जैसे शेड डालते रहे हैं ना। गुज़श्ता असबाक में हम पढ़ चुके हैं शेड वगैरह डालने का तरीका। इस तरह की चीज़ों में अब देखें मैंने क्या कर दिया, इसका लाइन वाइन सब ख़त्म, इसमें लाइन नहीं है, आउटलाइन मैंने ख़त्म किया। तो इसके वायर फ्रेम में लाइन वाइन कुछ भी नहीं आना चाहिए फिर तो। देखिए, मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए इतनी तफसीलात चीज़ें ये बनाया है। एक है सिंपल वायर फ्रेम, एक है वायर फ्रेम। अगर इस चीज़ पे मैं अप्लाई ना करता, ये शेड ना देता, तो आम चीज़ पे आपको बिल्कुल पता ना चलता कि सिंपल वायर फ्रेम में और वायर फ्रेम में क्या फ़र्क है। क्या फ़र्क है, सिंपल वायर फ्रेम में हर लाइन वाली चीज़ आपको शो करके दिखा देगा, और वायर फ्रेम में जहाँ शेड है उस शेड को भी दिखा देगा, ग्रे कलर में जैसे दिखा रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। इन दोनों चीज़ों से क्या होता है, किसी जगह हमारे बड़े बॉक्स के पीछे कोई छोटी बॉक्स पोशीदा हो और हमें नज़र ना आ रहा हो, हम उसको कैसे सेलेक्ट करें, तो उसके लिए हम ये वायर फ्रेम में जाते हैं तो हमें हर चीज़ लाइनिंग में दिखा देता है, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्ट, अच्छा आ जाते हैं नॉर्मल में तो एक अपनी हालत है। ड्राफ्ट में क्या चीज़ है, ड्राफ्ट में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, बारीक से जो आपको ख़ास पता नहीं चलेगा। देखें, ये जो लाइनिंग वगैरह आ रहा है ना, इसमें ड्राफ्ट सॉफ्ट होगा और इनहेड्स में बिल्कुल मेकी होगा, मुलायम। देख रहे हैं हाँ कैसे मुलायम हो रहा है। हर चीज़ को हम किसी बना के तैयार करके किसी को अगर दिखाते हैं तो हम किस में दिखाते हैं, इनहेड्स में दिखाते हैं। अगर इस चीज़ को, इस लिखाई को मैं तैयार करके किसी को दिखाऊं, जिसको बना के जिसके लिए तैयार कर रहा हूँ, अगर नॉर्मल हालत में दिखा दूंगा कैसे बुरा लग रहा है। आप देखें ये कट कट कैसे आ रहा है सारी चीज़ों में, देख रहे हैं। और ये सारी चीज़ें छुपा देगा कौन, इन हैंड।
देख रहे कैसे मुलायम हो गया हर चीज़, देखें ये वाज़ेह समझ में आ रहा है। प्रिंट वगैरह प्रिंट में ऐसा ही आएगा, ऐसा मुलायम आएगा। मुलायम आएगा। हाँ। अगर नॉर्मल पे रखेगा ना, ये सिर्फ देखने के लिए व्यू है ना, अच्छा, जैसे हम इन पेज में पेज को बड़ा छोटा करके देखते हैं वैसे। ऐसा देख हाँ, तो नॉर्मल में ऐसा प्रिंट आउट में नहीं आएगा, ऐसा फटा हुआ तो नहीं आता, ऐसे ही आएगा। और काम हम नॉर्मल में करके रखे हैं तब भी हो सकता है, इन हेड में भी, लेकिन एक चीज़ को अच्छे अंदाज में दिखाने के लिए इन हेड्स में कर देते हैं। ये सारे ऑप्शन समझ गए आप। अब फुल स्क्रीन F9 से भी या फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे, जो हमारे सामने है उसको पूरी स्क्रीन में करके देख देगा। ये देखें, अब हम इसको पूरे पेज को लाते हैं, फिर जाके व्यू में जाके हम फुल स्क्रीन करते हैं तो पूरे पेज में आ रहा है। जिस हालत में हम फुल स्क्रीन करेंगे उसी हालत में फुल स्क्रीन में हमें दिखा देगा। प्रीव्यू सेलेक्टेड ओनली, जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है सिर्फ उसको पूरी स्क्रीन में दिखाएगा। अभी सिर्फ शेयर जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है, उसको हमें दिखा देगा। देखें, प्रीव्यू सेलेक्टेड ओनली, वो दिखा रहा है। अच्छा, अगर हमने इसको सेलेक्ट किया प्रीव्यू, उसको दिखा दे, तो वही चीज़ है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। मैं दिखा देता हूँ, इस वक्त मैं यहाँ पर रखा हूँ और सेलेक्ट कुछ और किया है मैंने। अब देखें, प्रीव्यू सेलेक्टेड ओनली, ये सही काम नहीं कर रहा है। वरना ये है कि जो चीज़ हमने सेलेक्ट किया उसको पूरे पेज में दिखाएगा। उसकी एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको, इसका शॉर्ट की मैंने शुरू में बताया था। शिफ्ट F2 से जैसे सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को फुल स्क्रीन पे दिखा रहा है आपको, शिफ्ट F2 से, ठीक है, इसी तरह। अच्छा, व्यू में जाते हैं, उसके बाद है पेज सेक्टर व्यू। कई पेजेस अगर हमारे पास हो तो सारे पेजेस को तरतीब से दिखा देगा। व्यू में जाते हैं अच्छा, या इस पर क्लिक कर दें, वापस आ जाएगा अपने असली हालत में। अभी पेज 1 है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2 3, कई पेजेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। व्यू में जाके अगर हम पेज सॉर्टर व्यू पे क्लिक करें, सारे पेजेस हमें दिखा देगा शो करके। इस पर वापस जाते हैं, व्यू में गए। अब रूलर देखें, व्यू में हर चीज़ को शो करना और हाइड करना। रूलर में से हम टिक हटा देंगे, रूलर गायब हो जाएगा जो हमारे पास स्केल था। कभी गायब हो जाए तो लाने के लिए परेशान ना हो, बल्कि यहाँ से जाके रूलर पे। इसी तरह व्यू में जाके गाइड, ग्रिड लाइनें शो हो जाएगी। हाँ, ये ग्रिड लाइनें यहाँ से भी बताया था आपको कि इस पे जाके ग्रिड लाइनें हम कैसे लाएंगे। दोबारा देख लीजिए ग्रिड लाइनें क्यों लाते हैं, ताकि हमें ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने में आसानी हो। लेकिन ये चिपक नहीं रहा, चिपकता तो हम आसानी से बना सकते थे। छोटे छोटे लाइनें लगा के हम कोई नक्शा बनाते, जैसे कालीन का नक्शा है, टोपी का नक्शा है, तो उसमें हमें इतनी सारी लाइनें बनानी पड़ती है ना, तो हम ये ग्रिड लाइनें हमारे लिए आसानी पैदा करती है। अच्छा, ग्रिड तो आ गया, सिर्फ यहाँ व्यू में सिर्फ ग्रिड शो कर रहा है और हाइड कर रहा है। ग्रिड लाने के बाद हमने ग्रिड तो ले आया, अब इस ग्रिड के साथ ये ऑब्जेक्ट चिपकने के लिए हम पेज में क्लिक करते हैं, और ये वाला, ये 3 ऑप्शन हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि स्नैप टू ग्रिड, यानी ग्रिड के साथ चिपके। इस पर हमने क्लिक कर दिया, अब देखें ग्रिड के साथ चिपक रहा है। एक बॉक्स हम बनाते हैं, अब जो भी बॉक्स बनाएंगे हम इसके हिसाब से, लाइनिंग के हिसाब से बनेगा। ज़्यादा बड़ा बनाना चाहेंगे वो लाइन से बाहर नहीं जाएगा। तो अब आप बना दें एक, और जो है इसमें डुप्लीकेट बनाते जाएं, देखिए फिक्स होके जाएगा, किसी और जगह नहीं जाएगा। ठीक है, ये है ग्रिड लाइन और उसका कमाल, जिससे हम अपनी सहूलत से कोई भी डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रिड कहाँ से शो होगा और कहाँ से हाइड होगा, वो है यहाँ। इसी तरह व्यू में जाके हम गाइडलाइन को भी ला सकते हैं, शो कर सकते हैं या गायब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम गाइडलाइन लेके आए, ये गाइडलाइन, इन पेज में हम ऊपर से और साइड से गाइडलाइन तो ला सकते हैं, लेकिन उस गाइडलाइन को घुमा नहीं सकते थे। यहाँ घुमा भी सकते हैं, मूव कर सकते हैं, देखिए गाइडलाइन को मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गाइडलाइनें हम एकदम से हाइड करना चाहें तो हाइड कर सकते हैं। आप गाइडलाइन ला रहे लेकिन शो नहीं हो रहा, परेशान हो जाते गाइडलाइन क्यों नहीं आ रहा है गाइडलाइन, लेकिन कहाँ, व्यू में जाके गाइडलाइन को हमने हाइड किया हुआ था, इसको शो कर दे तो गाइडलाइनें सारी नज़र आ रही। गाइडलाइन जो रेड होता है वो सेलेक्ट हो चुका होता है, डिलीट बटन से डिलीट भी होगा। कंट्रोल ए करेंगे, सारी गाइडलाइनें सेलेक्ट हो जाएंगी। या फिर हम कल गुज़श्ता जो सबक हम पढ़ चुके हैं, सेलेक्ट ऑल में जाके गाइडलाइन का ऑप्शन भी था, हैं, सेलेक्ट गाइडलाइन किया तो सारी गाइडलाइनें सेलेक्ट हो गई, डिलीट बटन दबाया। कंट्रोल ऐसे नहीं होगा, कंट्रोल ऐसे नहीं होगा,
क्योंकि ये लाइनें हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है, गाइड लाइनें हैं। व्यू में हम गए, जाने के बाद यहाँ एनेबल रोलर, ये एक ऑप्शन है, इसका काम आगे आ रहा है। इंटरनेट से मुतालिक एक ऑप्शन है ये। जब हम ये पढ़ेंगे उस वक्त जिस तरह हम अभी सारी चीज़ों को शो कर रहे हैं, गायब कर रहे हैं, इसी तरह ये जब हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त हमें उस ऑप्शन को शो कराना पड़ेगा। वो यहाँ से हम करेंगे एनेबल। देखिए एनेबल रूल ऑफ हमने ओपन टिक लगाया, तो अब यहाँ इफेक्ट में जाके देखें रूलर ऑफ, एक मिनट, यहाँ से पहले एनेबल कर देते हैं। एनेबल किया हुआ फिर भी नहीं आ रहा। 12 ये जब हम पढ़ेंगे ना तो उस वक्त वीओ का ऑप्शन ये रोलर हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाए स्नैप टू ग्रिड। जब हम ऑब्जेक्ट यहाँ लेते हैं बॉक्स, अब इसको हम मूव कर रहे हैं तो चिपक रहे हैं। कहाँ चिपक रहे हैं? ग्रिड के साथ। जो ग्रिड हमने हाइड किया हुआ है वो ग्रिड हम कहाँ से शो करते हैं? यहाँ से ग्रिड। अब ग्रिड से जो चिपक रहा है उसका हमने कहाँ सेलेक्ट किया हुआ था? यहाँ स्नैप टू ग्रिड, यहाँ। हाँ, तो ये चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ स्नैप टू ग्रिड यहाँ से भी। कंट्रोल वाई यहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी आ रहा है। देखिए कंट्रोल वाई, यही चीज़ एक ही काम है दोनों जगहों से। देखिए वहाँ से भी हट गया, ठीक है। अब नहीं चिपकेगा कहीं पर भी। अब आप इसको ग्रिड को भी हाइड कर दें, ठीक है। ये कभी आप अब काम करें, कोई भी परेशानी नहीं, ठीक है। व्यू में आप गए, इस स्नैप टू गाइडलाइन, स्नैप टू गाइडलाइन, अच्छा। तो मैं ये बता रहा था कि व्यू में जाके स्नैप टू गाइडलाइन, अब गाइडलाइन हम लेते हैं, उसी से मुताबिक हम सेट करके कोई चीज़ बनाते हैं। अब देखिए गाइडलाइन के साथ चिपक नहीं रहे, जैसे इन पेज में भी गाइडलाइन से हम चिपका के काम कर सकते हैं, बहुत सारे बॉक्सेस वगैरह तरतीब से रखने के लिए। तो व्यू में आप गए, जाके स्नैप टू गाइडलाइन पे कर दिया। अब ये स्नैप टू गाइडलाइन, ये सारी चीज़ें पेज पे एक क्लिक करके यहाँ पर भी देखिए, अब दूसरे ऑप्शन में सेलेक्ट स्नैप टू गाइडलाइन, यही वो सारी चीज़ें दोहरा रहे हैं, इसको हटा दिए। इसी तरह स्नैप टू ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ चिपकेगा, यहाँ से बता दिया था, ठीक है। और इसी तरह आगे ग्रिड एंड रूलर सेटअप, देखें यहाँ ये ग्रिड और ये सारी चीज़ें जो लाइनें आ रही है, ग्रिड आ रही है, स्नैप टू ग्रिड, बल्कि शो ग्रिड, ये ग्रिड के मुतालिक सेटिंग, इन बॉक्सेस को बड़े बनाए छोटे बनाए, वो सारी तफसीलात हम यहाँ से गुज़श्ता सबक में पढ़ चुके हैं। डिस्प्ले में जाके स्नैप टू ऑब्जेक्ट, बल्कि ये डॉक्यूमेंट्स में जाके ग्रिड में ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि ग्रिड के अंदर ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस आए हैं इसको हम किस तरह बनाएंगे। स्पेसिंग में जाके अभी 2 सूत के फासले पर बनाया है, हम इसको कर देते हैं 1 इंच का और ओके कर देते हैं, 1 इंच का बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ उस वक्त गुजर चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम व्यू में ग्रिड एंड रूलर सेटअप, सारी तफसीलात, यहाँ से भी वही सारी चीज़ आ रही है। हम एक दफ़ा ये सारी तफसीलात यहाँ से दोबारा पढ़ेंगे आखिर में, सारे ऑप्शंस जितने आ रहे हो, ठीक है, इसलिए यहाँ पर वक्त ज़ाया नहीं करते। इसी तरह गाइडलाइन सेटअप भी वो आ रहा है। गाइडलाइन जो आएगा, हम जो ऊपर से लाइन खींचे उसके कलर कौन सा हो, सेलेक्ट करने से कौन सा हो, उसके साथ चिपकने के लिए स्नैप टू गाइड, वो सारी चीज़ें यहाँ दोबारा दिया हुआ है, यानी डबल आया हुआ है सारी चीज़। अच्छा, उससे आगे जाते हैं स्नैप टू ऑब्जेक्ट सेटअप, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ चिपकना, उसकी भी तफसीलात दी स्नैप टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। सारी चीज़ें बार बार दोहरा के आ रही। आज हमारा हो गया व्यू कंप्लीट, और फिर लेआउट पे चलते हैं। लेआउट भी मुख्तसरन है, उसको भी करा देते हैं। एक चीज़ हम बॉक्स बनाते हैं, पेज हाइट, और बल्कि इस पेज 1 पे आ जाते हैं। इस पेज में हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। पेज के जो ये एरिया है इसको कहते हैं ब्लेड। इससे बाहर हम कोई चीज़ रख के अगर प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये चीज़ प्रिंट आउट में नहीं आएगी, ये सारी चीज़ जो इस पेज के अंदर है वो ही आएगी सिर्फ। लेआउट का मतलब पेज के बारे में सारी तफसीलात। इंसर्ट पेज, एक नया सफ़ा लेना हो, जैसे ये 1 से लेकर हम 4 तक सफ़ा ले चुके हैं, राइट क्लिक करके हम डिलीट पेज करेंगे, पेज डिलीट हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह हम राइट क्लिक करके पेज इंसर्ट पेज आफ्टर इसके बाद पेज लेना चाहे पेज आ जाएगा। और इसी तरह पेज बिफोर उससे पीछे पेज लेना चाहे पीछे पेज आ जाएगा। पेज रीनेम पेज का नाम चेंज करना चाहे नाम चेंज हो जाएगा पेज का। और इसी तरह डिलीट पेज पेज डिलीट हो जाएगा। स्विच पेज ये है कि पेज को लेटा हुआ बनाएंगे या टावर करेंगे, वही चीज़ दिया हुआ है। देख रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ तफसील से आया हुआ। तो यही चीज़ यहाँ बता रहे हैं, इंसर्ट पेज नया पेज लेना, डिलीट पेज है, रीनेम पेज है, गो टू पेज, सारी चीज़ आ गई। गो टू पेज आपके लिए नई चीज़ है, ये समझ में आया आपको? इंसर्ट पेज, डिलीट पेज, रीनेम पेज। देखें इस वक्त 2 पेज में हम हैं, पेज नंबर 2 पे। डिलीट पे क्लिक कर देते हैं, डिलीट हो गया। हाँ, यहाँ एक नया ऑप्शन आया था, ऑप्शन मांग रहा था, वो ज़रा बता देता हूँ। यहाँ हमारे पास पेज 1 से लेकर पेज 6 तक है, उसमें चले जाते हैं, डिलीट पेज करते हैं। यहाँ हमें बता रहा है किस पेज से लेकर किस पेज तक आप डिलीट करना चाह रहे हैं। 6 में है, सिर्फ 6 आया, वो ओके कर देंगे, 6 डिलीट हो जाएगा। हम चाह रहे नहीं, हम जो है ना चाह रहे हैं 4थे पेज से लेकर, इसको क्लिक कर देते हैं, 6ठे पेज तक हम डिलीट कर देते हैं, या 5वें पेज तक। आप बताएं कौन कौन से पेज डिलीट होगा? 4था और 5वां। ओके कर दिया, 4था और 5वां चला गया। ये 6ठा 4था बन गया। अगर हम नए नाम देते, कोई और नाम देते तो वो रहता, बीच वाले चले जाते हैं। चूँकि ये 6ठा है, अब तरतीबवार तीसरा के बाद 4था बन गया वो। ठीक है। अच्छा, लेआउट में आप ये समझ गए, इंसर्ट पेज, डिलीट पेज, रीनेम पेज। गो टू, हमारे पास कई सफ़ात है तो डायरेक्ट किसी पेज में हम जाना चाहते हैं, यहाँ से भी तो क्लिक करके जा सकते हैं। पूरी लिस्ट बनी हुई हो तो क्या करें, लेआउट में गए आप, गो टू पेज पे गए, पेज नंबर आप यहाँ टाइप करें, पेज 1 क्लिक किया, लिखा और ओके कर दिया, आप पेज 1 पे पहुँच गए, पेज लेआउट। उसके बाद स्विच, ये अभी तो नीचे हमने देखा है, पेज को टावर में या पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में करने के लिए। पेज सेटअप, पेज सेटअप ये हम कब पढ़ेंगे? जब हम ये इसमें तफसीलात में जाएंगे। क्या ख्याल है, या अभी बता देते हैं? ठीक है, अभी बता देते हैं। लेआउट में गए, पेज सेटअप, सबसे अहम चीज़ होती है पेज सेटअप, किसी सफ़े की सेटिंग। कुछ सफ़े की सेट यहाँ दिया हुआ है, लेटर, लीगल, लीगल मतलब 8.5 लंबाई 14 इंच, 8.5 चौड़ाई, लंबाई 14 इंच, 8.5 चौड़ाई और लंबाई 14 इंच, ये क्या है? लीगल। और लेटर 8.5 बाई 11, 11 लंबाई 8.5 चौड़ाई। इसी तरह A4 भी 8.5 बाई 11.5। तो F4 8.5 बाई 13, इसको फोलियो भी नाम बताया था मैंने, F4। ठीक है। तो ये सारे सफ़े के नाम है। फिट में भी आएगा, बैनर बनाना हो, विजिटिंग कार्ड बनाना, हर एक साइज़ यहाँ दिया हुआ है। इन पेज में इतने साइज़ नहीं दिए थे। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ सफ़े से मुतालिक यहाँ बता रहा है, पेज सेटअप पे हम जाते हैं, जाकर देख लेते हैं। एक मिनट, ये में हमने सारी चीज़ पढ़ ली थी, शो पढ़ लिया था, शो नहीं पढ़ा था, बीच में रह गया, अब दोहरा देते हैं। ये व्यू पढ़ते वक्त जो है ना हमने दरमियान में शो छोड़ दिया था। पेज बॉर्डर, ये जो पेज है ना इसका बॉर्डर दे देगा, बॉर्डर हटा देगा। पेज का बॉर्डर हट गया, अब हमें पता ही नहीं है पेज कहाँ से कहाँ तक है। हम अपनी सहूलत के लिए व्यू में जाके, शो में जाके पेज बॉर्डर को लगाते हैं ताकि हमें पता चले कहाँ से कहाँ तक है पेज। दूसरी चीज़, शो के अंदर ही चाय पी लें हम, ब्लेड, ये जो लगा हुआ है ना इसको कहते हैं ब्लेड। इस पर क्लिक कर दिया, ये ब्लेड हमें बता दिया कहाँ से कहाँ तक। लिहाजा ये जो शेड वाले हैं ना, अच्छा, ये जो है ना, अच्छा, ये जो ब्लैक है ना ये शेड है, तो ये सफ़े का हिस्सा नहीं है। सफ़े का ब्लेड मतलब जिस तरह ब्लेड बारी का होता है उसी तरह दिखा रहे कहाँ से कहाँ तक हमारा प्रिंटेबल एरिया है। ठीक है, व्यू में जाके आप शो में, बार बार ये क्या हो रहा है, मैं गेट पे टिक लगाते जा रहा हूँ। शो में जाके ये ब्लेड, प्रिंटेबल एरिया कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा, ये ऑप्शन अभी बंद है। शो प्रिंटेबल एरिया, जब हम प्रिंटर लगा लेंगे शायद शो हो जाए। अच्छा, इसको भी छोड़ दे। हमारे काम का टैक्स फेरम, जब हम लिखते हैं ना टैक्स फेरम, ये है टैक्स फेरम। ठीक है, ये फेरम शो करेगा या नहीं करेगा वो चीज़,
अभी शो नहीं कर रहा टेक्स्ट फिर हाँ हाँ। चल, टेक्स्ट के अंदर क्लिक करेंगे तब शो कर रहा, वैसे नहीं कर रहा ना। हर वक्त शो करने के लिए व्यू में जाके शो में टेक्स्ट फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, ये चंद चीज़ें थी जो शो से हमारे काम से मुतालिक चीज़ें थी, वो मैंने छोड़ दिया तब दोहरा दी। लेआउट में हम पढ़ रहे थे पेज लेआउट, पेज सेटअप। पेज सेटअप में क्या, इस सफ़े से मुतालिक सारी तफसीलात, पेज में जाके साइज़ में। अब ये चीज़ हम यहाँ से भी तो ला सकते हैं, ये हमने कहा था तफसीलन आखिर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं। जब खोला तो ये देखिए पेज पे हम चले गए, इसका क्लिक किया, पेज साइज। सबसे पहले पेज साइज, पेज का साइज़ यहाँ से भी दे सकते हैं, वहाँ से भी दे सकते हैं। आप यहाँ से जो मर्ज़ी साइज़ दे दे पेज का, वही हो जाएगा। और ये जो इंचीज़ ये वगैरह मिलीमीटर जो आता है, ये आप यहाँ से कर दें। विड्थ चौड़ाई लंबाई यहाँ बता रहे हैं, सफ़े की चौड़ाई लंबाई यहाँ भी बता रहे हैं, ये चीज़। और इसी तरह ब्लेड जो आ रहा है ना, इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ से आप कुछ बढ़ा दें, 200 के फासले पे कर दें, ओके कर दें। देखें ब्लेड हमारा बढ़ा के दे दिया। तो लेकिन ये बढ़ा के देना गलत है। क्यों? हम अगर इसके बाहर कुछ बनाएंगे वो कट जाएगा, प्रिंट से बाहर चला जाएगा। हाँ, अगर ये बाहर करने के बजाय हम माइनस करके करें तब तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। माइनस होगा ही नहीं मेरे ख्याल, माइनस होगा ही नहीं, अंदर की तरफ होगा ही नहीं। अच्छा बहरहाल ये चंद चीज़ें थी। अच्छा पोर्ट्रेट सफ़े को ऐसा टावर में कर देगा, लैंडस्केप लेट आओ, ये सफ़े के लेआउट, फुल पेज, बुक, किताबी शक्ल में, ये बाद में देख लेंगे। बहुत तफसीलात है क्योंकि इसमें किताब हम कोरल ड्रॉ में नहीं बनाते, इन पेज में या एमएस ऑफिस में बनाते हैं। कोरल में सिर्फ डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये छोड़ देते हैं पेज की सारी तफसीलात। आखिर में वक्त मिलेगा तो बता देंगे। लेआउट में जाके आखिरी ऑप्शन है पेज बैकग्राउंड। इस पेज के अंदर हम कोई कलर देना चाहे दे सकते हो। एक तो नो बैकग्राउंड सॉलिड, एक कलर देने के लिए हम यहाँ जाके कोई से भी कलर दे दें, वो पेज में पूरा वही कलर आ जाएगा। ठीक है, बाज़ दफ़ा हमें कोई चीज़ बनाने के लिए हम पेज ऐसा, मिसाल के तौर पर आप पम्फलेट छापना चाहते हैं, पम्फलेट का कलर रखते हैं पिंक कलर, ठीक है, तो आप उसी हिसाब से पहले पेज को कलर दे देंगे, उसके बाद उसके ऊपर बनाएंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इस पेपर में हम कौन कौन से कलर देंगे तो उभरेगा, उठेगा। इसलिए पहले पेज को कलर दे सकते हैं। पेज बैकग्राउंड पे गए, ये तो हो गया एक कलर। अगर आप कोई पिक्चर वगैरह लगाना चाहे, बिटमेट में जाके, ब्राउज में जाके जो आपके पास पिक्चर पड़ा हुआ होगा, आप उस पिक्चर को ला के लगा सकते हैं, तो पिक्चर आपके बैकग्राउंड में आ जाएगा। कोई भी पिक्चर आप लगा दें, ठीक है। अब देखिए अच्छा लग रहा है ये चीज़, तो हम हटाएंगे कैसे? पेज बैकग्राउंड में गए, नो बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया, हट गया। ये था हमारा व्यू और लेआउट मेन्यू। कल हम अरेंज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें काफ़ी सारी काम की चीज़ें हैं और बहुत तफसील से हैं।